यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे चैनल पर व्यूज़ क्यों नहीं आते और मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ते। तो भाई बहुत सोचने के बाद मेरे को पता चला कि इसमें मेरी ही गलती है। क्योंकि भाई जब कोई न्यू मूवी आती है उसका रिव्यू करना होता है तब मैं किसी पिछली मूवी के ट्रेलर का रिव्यू कर देता हूँ। ऑडियंस कन्फ्यूज तो होगी ना, तो यूट्यूब मेरी वीडियो को रेकमेंड करेगा। तो भाई ये वाली गलती मैं करता हूँ। अब फिर मैं ये गलती करने वाला हूँ क्योंकि बोला मूवी आई है उसका रिव्यू छोड़कर अब मैं PS2 का ट्रेलर करने जा रहा हूँ। तो वही गलती मैं फिर से करने जा रहा हूँ। तो भाई करते हैं रिव्यू। बड़ी सी कहानी, 2 दर्जन से ज़्यादा करैक्टर, सभी अपने रोल में और 500 करोड़ का बजट। तमिल मूवी PSB इतना सब कुछ ऑफर करती है कि बताना मुश्किल है कि सबसे पहले हम आपको बताए क्या। PSB 2 का ट्रेलर बीती रात को रिलीज़ कर दिया गया था। ट्रेलर पूरे 3.5 मिनट का था और ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाया गया है और उनसे की अब बात करते हैं। इसकी पिछली फिल्म की एंडिंग के बाद से सिचुएशन कैसे बनी, कैसे चोल साम्राज्य के पंगे चालू हुए, कैसे महारानी नंदिनी आदित्य को मारने की प्लानिंग से एक कदम आगे चोल साम्राज्य के वंश को ही खत्म करना चाहती हैं। अब ये कुछ 3.5 मिनट के ट्रेलर में ये सब कुछ दिखाया गया है। अब एक लाइन में कहूँ समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो अब इस ट्रेलर की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इस फिल्म को 2 भागों में बनाया गया है। अब इस कहानी की उस बंदे को समझ आएगी जिसने इसका पिछला पार्ट देखा होगा। इस कहानी को आगे बनाना सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि SS राजमौली ने कहा था कि 2 पार्ट में इस कहानी को दिखाना इम्पॉसिबल है। ये डायरेक्टर मणि रत्नम का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये एक ऐसी फिल्म है जो अपने पहले भाग के कुछ ही समय बाद रिलीज हो रही है। जैसे बाहुबली 2 साल के बाद रिलीज हुई थी, ये अपने भाग के दूसरे साल रिलीज हो रही है। अब हिस्ट्री की बात करें तो चोल साम्राज्य ने 1500 साल तक राज किया था। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा किसी और किंगडम ने राज नहीं किया है। साउथ इंडिया के काफी सारे पुराने मंदिरों को चोल साम्राज्य में ही बनाया गया था। फिलीपींस से लेकर मलेशिया तक ये लोग घूमे। अब एक से एक कहानी होगी, लेकिन इसमें भी कृष्णमूर्ति की 5 नॉवल पर आधारित इस फिल्म को बनाया गया और सारे करैक्टर के बीच में स्टोरी को ढूंढना, जैसे रेलवे की रिजर्वेशन वाली लिस्ट में अपना नाम ढूंढना। और साफ शब्दों में को उस मूवी का पहला भाग नॉर्थ इंडियन लोगों को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था। हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म ने सिर्फ 25 करोड़ और 12 लाख की कमाई की और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 500 करोड़ का कलेक्शन किया। और इस ट्रेलर में भी ये सेम प्रॉब्लम नज़र आती है क्योंकि मूवी इतने एरिया से गुजर कर आती है कि हमको ट्रेलर में पता नहीं लग रहा कि ये बंदा वहाँ पर कर क्या रहा है। इतना तो भाई मेरा फ्यूचर भी नहीं भटका जितना इस मूवी के ट्रेलर में कहानी भटक रही है। तो भाई अब साफ शब्द में कहूँ कि मैं इस मूवी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर, क्योंकि भाई मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ। मेरी हिस्ट्री की बुक्स में ये वाला चैप्टर ही नहीं था। मेरे को पता चले भी चोल साम्राज्य नाम की भी कोई डायनेस्टी थी। अब एज आ ऑडियंस मैं इस फिल्म को सिनेमाघर में देखने जरूर जाऊंगा। अगर आप लोग भी इस फिल्म को देखने चाहते तो सबसे पहले इस फिल्म का पहला भाग जरूर देखें, तभी आपको इस फिल्म की कहानी समझ में आएगी। और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना रिएक्शन ट्रेलर देखकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, कैसे कमेंट करके। और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो भाई। कुछ तो यूट्यूब से मेरे को आए, जल्दी से करा देना यार। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू में, बोला का ही होगा। और जाते जाते कमेंट में कोई ये मत लिखना कि मैं ये रिव्यू RJ रौनक की बउआ से कॉपी करता हूँ। अरे मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ये रिव्यू उनसे कॉपी किया है। म्यूजिक।